प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और उसके ऊपर मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको कराए। अब मैं इस सेकंड पार्ट में एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आपको बताऊंगा और इसके ऊपर इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये सेकंड पार्ट हिंदी वर्जन है और फर्स्ट पार्ट का हिंदी वर्जन आप पहले देख चुके हैं। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अब इसका डिफरेंस देखिए आप, इनमें क्या अंतर है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, मैं अच्छी तरह समझिए, कोई व्यक्ति सी पर खड़ा हुआ है और बी को देख रहा है, तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, यानी ये देखने वाली लाइन है। जब यहां हम खड़े हैं तो नजर बी पर ऐसे जाएगी, तो ये लाइन ऑफ साइट है। और एंगल मैंने जैसे लिख रखा है, हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनता है, ये लाइन ऑफ साइट है। यहां पर व्यक्ति सी खड़ा है, इसके साथ तो हॉरिजेंटल लाइन ये है ना, इसलिए एंगल 1 जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है। डिप्रेशन में क्या है, अब की बार जैसे ये ए बी कोई बिल्डिंग है, अब की बार व्यक्ति खड़ा हुआ है बी पर, यानी बिल्डिंग की छत पर, और वो देख रहा है सी को। यहां जो खड़ा था वो देख रहा था बी को, अब ये बी पर जो खड़ा है ये देख रहा है सी को, तो लाइन ऑफ साइट तो वही होगी, लेकिन एंगल बने कैसे, क्योंकि यहां तो हॉरिजॉन्टल लाइन को है नहीं, हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो ये बी यहां है, देखो यहां पर है बी यहां, और ये पहले था यहां पर। अब यहां से ये देखता है इधर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये एंगल बनेगा 2। एंगल 2 इज द डिप्रेशन, ये टॉप पर बनता है, ये नीचे ग्राउंड पे बनता है। अब ये एंगल 1 एंगल ऑफ एलिवेशन और ये 2 क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए, यानी जब सी पर खड़ा था तो एंगल 1 बना, जब बी पे खड़ा है तो एंगल 2 बनेगा। लेकिन ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं कि डी बी ए सी के पैरेलल है और इनको बी सी काटती है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट एंगल, सो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों बराबर होते हैं, एक ग्राउंड पे बनता है, एक ऊपर टॉप पे बनता है, लेकिन जब उनको इक्वेट करते हैं तो बोथ आर इक्वल, ये दोनों बराबर है। तो मैं अब ये क्वेश्चन कराता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपकी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों एंगल मिलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। देखो कैसे, वो कह रहा है कि बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ए बी, ये ए बी एक बिल्डिंग है और इसकी ऊंचाई है 7 मीटर, और एक है टावर, देखो ये इसके साइड में टावर है इस बिल्डिंग के, और ये मान लिया सी डी है। अब एक व्यक्ति बी पर बैठा हुआ है, वो इसके टॉप को देखता है, यानी टावर के टॉप को देखता है, तो एंगल बनेगा, देखो इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये है 60 डिग्री, ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ये बी पर बैठा हुआ व्यक्ति डी को देखता है तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ये बी पर बैठा हुआ व्यक्ति सी को देखता है तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है 45 डिग्री, क्योंकि नीचे को देख रहा है इसे, तो हॉरिजॉन्टल तो लाइन इसके लिए ये होगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन तो बी बनेगी इसके लिए, और इसको मिलाइए बेस को। अब इसमें क्या है, ये 45 है तो ये भी 45,
ये भी 45। तो अब देखो ये फिगर है, ए बी जे बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, सी डी एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमने निकालनी है, और व्यक्ति कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा हुआ है। ये डी को भी देख रहा है, सी को भी देख रहा है। जब डी को देख रहा है तो 60 का एंगल एलिवेशन बनता है, और सी को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बनता है। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया इधर। अब हमने सिर्फ ये निकालना है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, सीई प्लस ईडी, यानी इन दोनों को मिलाएंगे, इसको और इस दोनों को मिलाएंगे, वही तो हाइट होगी ना। लेकिन ये 7 है तो ये भी 7। अब हमने निकालना ईडी। अब ये ट्राइंगल लेते हैं हम, कौन सी, बीईडी, इन ट्राइंगल बीईडी। हाइट कितनी है एच, परपेंडिकुलर कितना एच, और बेस कितना है ये बीई लिख दो। ये एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा, एक्स मान लो, शॉर्ट में अच्छा रहता है। एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10, 1060। 1060 मीन्स एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1060 रूट 3 एंड एच इज इक्वल टू रूट 3x। ये होगा फर्स्ट। अब क्या है, अब दूसरी ट्राइंगल लो ये, अब ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या है 7 अपॉन, ये तो परपेंडिकुलर है, बेस वही x है, इज इक्वल टू 1045, और 7 अपॉन x इज इक्वल टू 1045 1 एंड x इज इक्वल टू 7। अब ये देखिए, हमें चाहिए h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 7, फ्रॉम ये सेकंड ले लेते हैं, ये सेकंड, फ्रॉम सेकंड। नाउ h इज इक्वल टू 7 रूट 3, ये हो गया। अब देखिए हमारा h निकल गया, और c था पहले हमारे पास। अब तो हाइट, जो टावर की हाइट क्या है सी डी, ये है सी डी, सी डी इज इक्वल टू क्या है सीई प्लस ई डी, और सी डी क्या है 7, और प्लस एच, ई डी क्या है एच, तो 7 प्लस एच क्या दे रखा है 7 रूट 3, और ये हो गया 7 कॉमन 1 प्लस रूट 3, 7 कॉमन ये हो गया 1 प्लस 1.732। आप इसको रूट को खोलेंगे तो ये आएगा। अब इसके बाद 7 इंटू 1 ये होगा 2.732, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22, 7 7 जा 49, 2 51, 5 7 2 जा 14, 19.12। ये आंसर आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट, height of the cable tower is 19.124। हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन की मैं रीडिंग करता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो भैया एक लाइट हाउस है, बनाओ लाइट हाउस ये, और इसकी हाइट कितनी है 75, और इसका नाम रख दो ए बी। यहाँ बी पर कोई व्यक्ति बैठा है, और बी पर बैठा हुआ क्या देख रहा है, दो शिप देख रहा है। एक शिप देख रहा है यहाँ पर सी पर, और एक शिप देख रहा है यहाँ डी पर बैठा हुआ है। एक शिप यहाँ जा रही है, एक शिप यहाँ जा रही है, दोनों को देख रहा है। अब इसको देख रहा है और इसको भी देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर बनेंगे ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। जब इस सी वाली शिप को देखता है तो एंगल बनता है 45 का,
जब शिप को देख रहा है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का, और ये है डी पॉइंट, डी नहीं इसको ले लो ई। अब देखो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अभी बताया था मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन क्या है, वो ये कहता है कि दोनों शिप की दूरी निकालो। अब मान लिया देखो ये सारी दूरी तो होगी x, सपोज करो तो ये लेट कर, ये सारी दूरी x है और ये दूरी कितनी है y। यहां देखिए, यानी AC को हमने मान लिया y और AD को मान लिया x। अब इस सारी x में से यदि y घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगी DC, ये बच जाएगी। फिर देखो ये सारी x निकाल के और y निकाल के x में से y घटा दें तो ये बच जाएगा। अब निकालते हैं, देखिए अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल पहले, इन ट्राइंगल कौन सा, ABC 75 ये परपेंडिकुलर हो गया, कौन सा y इज इक्वल टू tan 45, 75 अपॉन y tan 45 1, y इज इक्वल टू 75 है। ये तो एक रिजल्ट आ गया। अब ये दूसरी ट्राइंगल ले लो, कहाँ लेंगे, यहीं ले लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सी, ABD बड़ी वाली, इसमें 75 परपेंडिकुलर तो भाई परपेंडिकुलर है, लेकिन ये बेस बन गया x अपॉन x इज इक्वल टू tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 बनता है। 75 अपॉन x इज इक्वल टू 1/√3। अब क्या करेंगे आगे, यहां लिखते हैं या, अब x बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 75√3, हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू होगी 75√3। अब ये हो गया सेकंड वैल्यू। देखो भैया ये तो y की वैल्यू होगी फर्स्ट, ये x की वैल्यू होगी सेकंड, लेकिन मैंने क्या बताया था, ये जो DC है ये तो हो जाएगी ना x माइनस वाई, सारी से ये घटाएंगे तो ये बचेगी। ये क्या है, D पे एक शिप है, D पे दूसरी शिप है, दोनों की दूरी निकल जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 75√3 माइनस y की कितना 75। अब 75 कॉमन ले लिया, अब हो गया 3 माइनस 1। अब कैसे करेंगे, आगे चले ऊपर, DC बराबर है 75 √3 होता 1.732, अभी तो बताया था मैंने, -1, और DC बराबर है 75, ये हो गया 0.732। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इस 75 को 0.732 को मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल 3 के बाद लगाएंगे तो लगभग आपका 55 के करीब आएगा, और ऐसा आएगा 54.9 कुछ ऐसा आ जाएगा। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये हमारा आंसर है, ये दिस इज द आंसर। सो अब देखें कितना अच्छा क्वेश्चन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन का था। अब दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, एक नहीं दो, एक 45 का एक 30 का, दोनों के दोनों नीचे बेस पर आ गए, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होते, इसलिए दोनों बेस पर आ गए। अब दोनों बेस पर आ गए तो अभी हमारी ट्रायंगल वैसे एलिवेशन की तरह बन गई। अब हमने ये ट्रायंगल ली दिस अपॉन दिस, बड़ी ट्रायंगल ली दिस अपॉन दिस, और दोनों के एक में x निकाल लिया, एक में y, एक ट्रायंगल से x निकल गया, एक ट्रायंगल से y निकल गया, और x माइनस वाई हमने कर दिया, ये x माइनस वाई कर दिया।
तो इसलिए हमारी ये जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। दोनों जो शिप ऊपर से उसने जो देखी थी, दोनों शिप सी और डी, तो उसने पूछा था उनके बीच में दूरी कितनी होगी, उनके बीच में दूरी ये होगी। दिस इज द क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका सेकंड पार्ट था और ये हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। और क्वेश्चन आप घर पे और कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में और क्वेश्चन दूंगा इसमें, वो भी आप देख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन के भी कुछ करना, एंगल ऑफ डिप्रेशन के भी कुछ करना, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से करना। और इन द लास्ट, माय डियर स्टूडेंट, आई एम going to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.